कभी सुना है मरने के बाद किसी को तनख्वाह मिलती है? कभी सुना है मरने के बाद कोई रिटायर भी होता है? मरने के बाद कोई रिटायर हो रहा है और रिटायर होने के बाद उसे पेंशन भी मिल रही है। मतलब सारी प्रोसेस ये मरने के बाद हो रही है। कभी सुना है ऐसे? जी हाँ, आज मैं सुनाने वाला हूं आपको एक ऐसे ही देशभक्त की कहानी जो आज भी, जिसकी सोल, जिसकी आत्मा बॉर्डर पर तैनात है और बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है, और ना कि खुद ड्यूटी कर रही है, दूसरे जवानों को भी ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ, मैं सुनाने वाला हूं आज आपको ऐसे ही अपने एक भारतीय सोल्जर की कहानी जो आज भी बॉर्डर पर तैनात है और देश की सेवा कर रहा है। तो चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। नमस्कार, मैं ओके कॉर्बेट एक बार फिर आपके समक्ष। मैं हूं अभी सिक्किम राज्य के गैंगटॉक टाउन में और आसपास मैं यहां भ्रमण के लिए आया था और एक्सप्लोरिंग के लिए आया था। मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्पॉट कवर किए। उसी के साथ मेरा प्लान बना नाथुला पास जाने का। 14,400 फीट पे नाथुला पास है और मैं वहाँ गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैंने एक आइटनरी तैयार की। लोकल ट्रैवल एजेंट से पूछा, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं आसपास जो ऑफिसेज हैं, उनसे पूछा कि नाथुला पास के साथ उस एरिया में मैं और क्या कवर कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप कवर कर सकते हैं छांगो लेक, 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत सुंदर लेक है, जैसा हमारा नैनीताल है, समथिंग सिमिलर लाइक दैट। बस नैनीताल 7,000 फीट पे है, वो 12,000 फीट पे है। दूसरा, उन्होंने मुझसे कहा कि नाथुला पास के साथ साथ आप कवर कर सकते हैं बाबा मंदिर। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये पेपर पे नोट कर लिया और हम सारी टीम, दोस्त लोग, हम लोग निकल पड़े नाथुला पास। तो मौसम ख़राब होने की वजह से हम पहले नाथुला पास गए, क्योंकि वहाँ फिर जो है एंट्री बैन हो जाती है अगर मौसम ख़राब हो गया तो नाथुला पास से 4 किलोमीटर पहले लास्ट चेक पोस्ट पड़ता है, जिस पे आपका परमिट, नाथुला पास का परमिट जो है चेक होता है। उस चेक पोस्ट से आपको नाथुला पास नहीं जाना है, राइट टर्न लेना है नीचे। हम नाथुला पास गए और वापसी में हमने यू टर्न लिया और हम चले गए बाबा साहिब मंदिर। तो बाबा मंदिर रास्ते पे जो माइलस्टोन होते हैं उसमें भी बाबा मंदिर लिखा हुआ था। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। सो वहाँ पहुँचा तो मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा अरे ये तो, मतलब जब मैं वहाँ गया मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगा कोई शंकर का कोई मंदिर होगा, शिव जी का कोई मंदिर है। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा कुछ देशभक्ति गाने चल रहे हैं, कुछ शॉप हैं, दुकानें हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर वाले पैच में गए, मैंने कहा ये कैसा मंदिर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे आर्मी के अंडर में था वो। तो वहाँ जो मैंने सबसे पहले देखा, एक मूर्ति, हमारे एक सरदार जी की मूर्ति। पहले मुझे लगा कि कहीं ये वीर भगत सिंह जो हमारे हैं उनकी मूर्ति तो नहीं है, पर नहीं थी। फिर जब वहाँ पढ़ा, लिखा हुआ था बाबा हरभजन सिंह। फिर स्टोरी पता की मैंने आसपास से, कुछ अपने फौजी भाइयों से भी बात की। उन्होंने वीडियो फोटो बनाने के लिए मना किया, लेकिन उनसे बात की तो उन्होंने भी कुछ अपने अनुभव बताए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। बाबा हरभजन सिंह कौन है और उनकी इतनी मान्यता कैसी है, और अभी वो किस तरीके से उनकी आत्मा ड्यूटी कर रही है, क्या मान्यता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबा हरभजन सिंह 1946 में सदराना नाम के एक गाँव में उन्होंने जन्म लिया, जो आज के करंट कंडीशन में पाकिस्तान में के अंडर आती है वो जगह। और 1965 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और उनकी पोस्टिंग हुई सीधे नाथुला पास वाले एरिया में, जो आज जी हाँ, इंडो चाइना बॉर्डर उसको कहते हैं। तो वहाँ उनकी ड्यूटी थी 3 साल। वो उन्होंने बहुत अच्छे से देश की सेवा करी, बहुत इंथुजियास्टिक थे देश की सेवा के लिए, देश प्रेमी थे और अपनी ड्यूटी को बहुत दिल से निभाते थे। एक दिन अचानक 3 साल के बाद 1968 में किसी नाले में कुछ एनिमल्स को क्रॉस कराते हुए, उनको सुरक्षित रखते हुए, उनकी जान बचाते हुए उनका पैर स्लिप हो गया और वो खाई में जाकर गिर गए और वहाँ वो उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। उसके बाद भी उनकी आत्मा ने जो है ड्यूटी नहीं छोड़ी। वो हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते थे और आज भी तैनात हैं। जी हाँ, आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि 1968 में जो बाबा हरभजन सिंह, हमारे जो आर्मी ऑफिसर, जो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो ड्यूटी आज भी, उनकी सोल, उनकी आत्मा ड्यूटी कर रही है बॉर्डर पर। तो उसके बाद उन्होंने कुछ जो है अपने सहकर्मी, जो फौजी दूसरे भाई लोग, दोस्त लोग थे उनके साथ के, उनको सपने में आके उन्होंने पड़ोसी देश के प्लान्स तक बताए और वो बिल्कुल सही साबित हुए। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें वो हमेशा अपनी मौजूदगी जताते रहते हैं कि मैं हूं, मैं ड्यूटी कर रहा हूं। चलिए बढ़ाते हैं आगे को। उनकी मौजूदगी के और भी कुछ सबूत हैं जिसको देखकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। सारे जो हमारे फौजी भाई लोग हैं, शुरू में वो आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन आज वो उनको तहे दिल से मानते हैं कि आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं और उनको सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे स्टोरी पता चली, तो मैंने भी अंदर से, मेरे भी मन से निकला जय हिंद और जय हरभजन बाबा।
तो दोस्तों अब जो उनका मंदिर है, तो हाँ 1968 में जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद भी वो ड्यूटी पे तैनात रहे, बने रहे, तो आज तक उनकी जो है तनख्वाह चलती रही। जी हाँ, तनख्वाह चलती रही। उनकी उनके जो ड्यूटी रूम था वहाँ पर उनकी जो ड्रेस है, जो वर्दी है, वो प्रेस होके वहाँ रोज जाती है, आज तक जाती है, तब से आज तक। उनके जूते पॉलिश होके तब से आज तक वहाँ लगाए जाते हैं और उनको आज तक तनख्वाह मिल रही थी। तो अब वो रिटायर हो गए, अब उनको पेंशन मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी मौजूदगी वो जताते हैं कैसे। जो उनकी वर्दी होती है वो शाम को गंदी होती है, सुबह वो प्रेस करके रखी जाती है टाइम से, और जब वो शाम को वापस लेके जाते हैं तो वो गंदी होती है और वहाँ पे दूसरी वर्दी रख दी जाती है। जूते शाम को गंदे मिलते हैं। उनका जो बिस्तर है आज भी लगाया जाता है, सजाया जाता है। सुबह जब वहाँ जाते हैं तो उनका बिस्तर गंदा मिलता है। सुबह उनको लिए वहाँ चाय रखी जाती है, नाश्ता रखा जाता है, सब कुछ वैसे ही रखा जाता है जैसे एक जीवित व्यक्ति के साथ किया जाता है। जीवित व्यक्ति को ज़रूरतें होती हैं, और एक एज ए आर्मी ऑफिसर। जी हाँ, तो आज भी वो अपनी मौजूदगी जताते हैं। कहते हैं कि अगर ड्यूटी पे कोई नाइट में अगर सो रहा है तो उसको बहुत ज़ोर का तमाचा लगता है, या ये कहिए जो ऑफिसर है वो ऐसे उठता है और उसे फील होता है कि किसी ने उसको तमाचा मार के उठाया है। और ये मान्यता है, आज ये माना जाता है कि वो जो तमाचा मार के उठाते हैं वो हैं बाबा हरभजन सिंह। जी हाँ, ये हमारे एक आर्मी ऑफिसर हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अब देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ हरभजन बाबा जी के उस मंदिर में जो मैंने विजिट किया था, जो स्टोरी मैंने वहाँ सुनी थी। चलिए आपको कराता हूँ दर्शन, लेकिन एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा वंदे मातरम और जय हिंद। चलिए, कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों ये रहा वो पावन मंदिर, वो पावन प्लेस जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ उनके नाम का प्रसाद भी बट रहा है, और दर्शन कीजिए बाबा हरभजन साहिब के। और एक बार लिख दीजिए कमेंट पर जय हिंद, जय भारत। तो ये सभी आर्मी ऑफिसर और सैलानी यहाँ उनको नमन करने के लिए आए हैं। ये देखिए सारे आर्मी ऑफिसर सुबह उनके दर्शन करके, उनको नमन करके ही ड्यूटी पर जाते हैं। और अभी भी ये आर्मी ऑफिसर कई ऐसे हैं जो दूर और इधर उधर दूसरी बटालियन से आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको नमन करते हैं। तो ये प्रेरित करते हैं आज भी बाकी हमारे भारतीय नौजवानों को। ये रहा उनका ऑफिस, और इसी के साथ है उनका लिविंग रूम, जहाँ उनका बिस्तर आज भी सजाया जाता है। देखिए उनके जूते भी पॉलिश करके यहाँ रखे हुए हैं, और कहते हैं कि ये जूते गंदे भी होते हैं, यहाँ वो ड्यूटी भी करते हैं। और दोस्तों ये रहा एक सोवेनियर शॉप है वहाँ पास में, जो आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे सोवेनियर कर सकते हैं। और ये रहा बाहर का माहौल, ये देखिए आसपास का, ये वो पूरा मंदिर है सामने, जिसमें उनका लिविंग रूम है, उनका ऑफिस है, उनकी एक जो प्रतिमा रखी गई है, और आसपास में बहुत अच्छा माहौल और देशभक्ति गीत चलते रहते हैं। साथ में ये कैंटीन है, आप वहाँ पे कुछ बेसिक्स मैगी और कुछ पकोड़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। ये वो गिफ्ट शॉप है, और साथ ही में उसके कैंटीन है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कुछ लोग तो देशभक्ति गीत में जो है खो गए थे, नाच भी रहे थे, तो सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये देशभक्ति स्टोरी थी पूरी बाबा हरभजन सिंह की। और एक बार उनको दिल से नमन, दिल से सैल्यूट। ऐसे सिपाही, ऐसी सोल हमारी भारत की इस धरती पर पैदा हुए हैं कि जो मैं ये कहूँगा कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो मरे नहीं हैं, वो अजर अमर हैं। नाम से तो सब अमर होते ही हैं, लेकिन ये इनका काम भी अमर है, लगातार चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे ही प्योर सोल को, प्योर आत्मा को दिल से नमन एक बार फिर, और सैल्यूट। बोलिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी अगली वीडियो में, अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।